हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं स्नेक चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको 8 पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में बता चुका हूं, जो आप प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्नेक DH लॉरेंस के द्वारा लिखा हुआ है। पोएम को शुरू करने से पहले मैं पोएट का इंट्रोडक्शन पार्ट लाइन बाय लाइन बताऊंगा। तो आइए हम लोग पोएट का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखते हैं। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1855 to 1930, पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर and essayist, grew up amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse-mannered father. तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म 1855 में हुआ था और 1930 में इनकी मृत्यु हुई थी, वो कवि, उपन्यासकार, लघु कथाकार और निबंधकार थे। वे अपनी सभ्य और शिक्षित माँ और खान में काम करने वाले और शिक्षित पिता के कलह के बीच बड़े हुए। यानी उनकी माँ जो थी वो शिक्षित थी और उनके पिता जो थे वो अशिक्षित थे और खान में काम करते थे, लेबर मजदूर वाला काम करते थे। उनके माता पिता के बीच हमेशा कलह होते रहती थी और वह उन्हीं के बीच में पले बढ़े। As a youth in Nottinghamshire, mining village of Eastwood, Lawrence resented the rough way of his drunken father and adopted his mother's refined value as his own. Eastwood के नोटिंगhamshire खनन गांव में एक युवा के रूप में, मतलब जब लॉरेंस एक युवा के रूप में बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने शराबी पिता के जो असभ्य तरीके से पेश आते थे उसके प्रति वो नाराजगी जताई और अपनी माँ के प्रकृष्ट मूल्यों को अपना लिया। मतलब उन्होंने अपने माँ के आदर्श को फॉलो करते थे और अपने पिता के जो भी उनका गुण था या उनके जो पिता के तौर तरीका था रहने का, उसका वो क्या करते थे, विरोध करते थे। However, as he grew in maturity as a writer, he rejected the gentility his mother represented and began to see his father's earthiness as a virtue. लेकिन जैसे जैसे वो एक लेखक के रूप में परिपक्वता के साथ में बढ़े, ठीक है, लेखक के रूप में वो मैच्योर हुए, उन्होंने अपनी माँ की सज्जनता को अस्वीकार कर दिया और अपने पिता की संसारिकता को एक गुण के रूप में देखना शुरू कर दिया। तो मतलब जैसे वो बड़े हो गए और लेखक बन गए तो उनको ये लगने लगा कि जो हमारे पिता थे वो सही थे, तो उनमें भी उनको एक गुण दिखाई देने लगा और अपनी माँ की जो सज्जनता थी उसको वो अस्वीकार कर दिया। He wrote of primitive and natural passions, trying to show instinctive force in man that might bring happiness. उन्होंने प्राचीन और प्राकृतिक जुनून के बारे में लिखा जो मनुष्य में सहज शक्तियों को दिखाने की कोशिश की और जो खुशी ला सकते हैं। तो वो जो मनुष्य के अंदर सहज शक्ति होती थी, जो मनुष्य के अंदर खुशी ला सकती थी, उनको दिखाने का कोशिश किया। In his writings, he emerged as the champion of instinct. अपने लेखन में वे स्वाभाविकता के चैंपियन के रूप में उभरे। His important works include A Collection of Poems 1909, The White Peacock 1911, The Trespassers 1912, Sun and Lovers 1913, The Rainbow 1915, Plumed Serpent 1926, Lady Chatterley's Lover 1926। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो 1909 में उन्होंने लिखा था, द वाइट पिकॉक जो 1911 में आया था, द ट्रेसपासर जो 1912 में आया था, सन्स एंड लवर्स जो 1913 में आया था, द रेनबो जो 1915 में आया था, प्लम्ड सरपेंट जो 1926 में आया था, लेटली चार्ली लवर जो 1926 में आया है, ये सब शामिल है। तो आप इन पोएम्स का नाम और उनका जो प्रकाशन का ईयर है वो याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, लॉरेंस एक्सेल्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड डिनोंसेस द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। वर्तमान कविता स्नेक में लॉरेंस प्राचीन जीवन के मूल्यों की प्रशंसा करते हैं और आधुनिक सभ्य जीवन के दिखावटीपन और कृत्रिमता की निंदा करते हैं। ये पोएट का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पूरे चैप्टर्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी, सिमरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड ग्रामर की वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूंगा, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ on a hot day and I in pajamas for the heat to drink there. मेरे जलकुंड में एक सांप आया। तो जलकुंड देखिए क्या होता है, पुराने समय में विदेशों में और उधर क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाया हुआ होता है पक्का, जिसमें नल लगा हुआ होता है और जब भी गवर्नमेंट का वाटर आता है तो उसमें जमा हो जाता है। मेरे जलकुंड में एक सांप आया, तो उसी गड्ढे पे एक सांप आया। हॉट डे, गर्म दिन पर,
एंड आई इन पैजामाज फॉर द हीट, और गर्मी के कारण वह पैजामा में थे। टू ड्रिंक देयर, वो भी वहां पे पानी पीने के लिए गए अपने जलकुंड के पास। In the deep, strange, scented shade of the great dark crabtree, I came down the steps with my pitcher, and must stand and wait, for there he was at the trough before me. अब पोएट बोल रहे हैं कि वह एक ग्रेट डार्क क्रैब ट्री की गहरी और अजीब सुगंधित छाया में, मतलब क्रैब ट्री के नीचे उनका वाटर टैंक होगा, वहां पे वो अपने जग के साथ सीढ़ियों के नीचे आ गया। सीढ़ियों से वो अपने जग के साथ आए। पिक्चर मीन्स होता है जग, जिसमें वो पानी निकालते हैं उसमें से। और वहां आने के बाद वो जैसे जलकुंड की तरफ देखे, एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट, फॉर देयर ही वॉज द ट्रफ बिफोर मी। ठहरो ठहरो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि वहां मुझसे पहले जलकुंड पर कोई था। जैसे ही वो वहां जलकुंड पे आए तो वहां देखते हैं वो एक स्नेक है, सांप है, और उसको देखते ही वो यह बोलने लगी, रुको रुको, अभी प्रतीक्षा करो, क्योंकि अभी जलकुंड पे सांप जो है वो पानी पी रहा है। ही रीच्ड डाउन फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन slackness soft bellied down over the edge of the stone through, and rested his throat upon the stone bottom. He reached down from a fissure. वह मिट्टी की दीवार में एक दरार से अंधेरे में नीचे पहुंच गया। तो मतलब अंधेरा था और वो एक मिट्टी की दरार से नीचे आ गया जहां पे पानी का टैंक था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट बेली डाउन, और उसकी पीली भूरी ढीली नरम पेट को नीचे कर ऊपर से फंसा दिया। अब उसका जो पेट था वो टैंकी के जो किनारे होते हैं, जो पत्थर का बना हुआ था, उस पे रख करके वह अपना गला जो है पत्थर की तली पे टिका दिया। मतलब जो पत्थर था उसकी तली पे अपना गला टिका दिया पानी पीने के लिए। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टेप इन ए स्मॉल क्लियरनेस, he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his sleek long body silently. और जहां नल से पानी टपक रहा था वहां एक छोटी स्पष्टता में उसने सीधे मुंह से चुस्की ली। मतलब जहां पे नल का पानी टपक रहा था वहीं पे वह पानी पी रहा था, तो एकदम सीधा मुंह करके अपना वो पानी चुस्की लेके पी रहा था। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, अपने सीधे मसूड़ों के माध्यम से धीरे से पिया। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, अपने सुस्त लंबे शरीर में चुपचाप। तो वो पोएट बता रहे हैं कि बहुत लंबा सांप था और वो अपने शरीर के अंदर चुपचाप अपने मसूड़े से पानी चुस्की ले लेकर के पिए जा रहा था। और वो कहाँ पे पिया था? जहाँ पे नल से पानी टपक रहा था वहीं पे वो पानी पी रहा था। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग। तो अब पोएट बोल रहे हैं कि मेरे वाटर टैंक पे या जलकुंड पर मेरे सामने था, मतलब कोई मेरे सामने था, कोई पहले से वहां आकर के पानी पी रहा था और मैं पंक्ति में लग गया था। जैसे पंक्ति लगता है ना कि जब मेरा नंबर आएगा तब हम जाएंगे, तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि जलकुंड पे पहले से ही सांप आगे पानी पी रहा था और मैं वहां पे दूसरे आगंतुक की तरह इंतजार कर रहा था कि जब वो पानी पी के चला जाएगा तब मेरा नंबर आएगा। He lifted his head from his drinking as cattle do, and looked at me vaguely as drinking cattle do, and flickered his two forked tongue from his lips, and mused a moment, and stooped and drank a little more, being earth brown, earth golden from the burning balls of earth on the day of Sicilian July with Etna smoking. उसने अपना सिर ऊपर उठा लिया जैसा कि पशु करते हैं। कोई भी पशु होता है जब वो पानी पी रहा होता है तो कोई भी इंसान अगर वहाँ पहुँच जाता है या कोई दूसरा जानवर पहुँच जाता है तो वो अपना गर्दन उठा लेते हैं। तो वैसे ही सांप ने भी क्या किया, अपना सिर ऊपर उठा लिया। एंड लुक्ड एट मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और फिर उसने मेरी ओर थोड़ा देखा जैसा कि पीने वाले पशु करते हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड ए मोमेंट, और उसने अपने कांटेदार जीभ को अपने होठों से फड़फड़ाया और एक क्षण को देखा। मतलब उसकी तरफ देखते हुए अपना दोनों जो उसका सांप का कटा हुआ जीभ होता है उसको फड़फड़ाया। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, और फिर झुक गया और थोड़ा पी लिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, भूरा भूरा होने के कारण, मतलब जो सांप का कलर था वो भूरा भूरा था। अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉल ऑफ द अर्थ, अब देखिए बोल रहा है कि वह धरती की अंदरूनी हिस्सा से बाहर आया था और वह वैसा ही क्या था, सुनहरा था। मतलब जैसा जलता हुआ, मतलब कोई चीज़ होता है वह यहाँ पे लिखा हुआ है बर्निंग बॉल्स ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की जलती हुई आंत। तो देखिए यहाँ पे क्या है एक्चुअली, जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो उससे जो लावा निकलता है ना,
तो वो बिल्कुल अंगारा जो निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट उसी के बारे में बोल रहे हैं कि सांप का भी जो कलर था कुछ उसी तरह से दिखाई दे रहा था। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद इतना स्मोकिंग, तो बोल रहा है सिसिली क्या है, एक जगह है जहाँ पे ये ज्वालामुखी फूटता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है जब जैसा कि जुलाई के दिन में सिसिली में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो उसका मतलब निकलता है लावा वगैरह, सेम उसी तरह का वो सांप दिखाई दे रहा था। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक इनोसेंट द गोल्ड आर वेनमस। तो वो बोल रहे हैं कि जो उनकी अंदर बुद्धि थी, शिक्षा की आवाज़ ने उससे क्या कहा कि उसे मारा जाना चाहिए, क्योंकि सिसिली जगह का नाम है, मैंने बताया आपको। तो सिसिली में जो है वो काले सांप निर्दोष होते हैं, मतलब जो काला सांप होता है उसको बोला जाता है जहरीला नहीं होता है, और जो गोल्डन सांप होता है वहाँ पे उसको जहरीला माना जाता है। पोएट बोल रहे हैं कि जो शिक्षा है, जो मतलब बचपन से मैंने सीखा है लोगों से कि काले सांप निर्दोष होते हैं, मतलब जहरीला नहीं होता है, और सुनहरा जहरीला होता है, इसलिए इसको मार देना चाहिए। हमारे यहाँ भी देखते होंगे बहुत लोग जो जहरीले सांप होते हैं उनको मार देते हैं, तो वैसे ही वो भी सोच रहे थे कि इसको मार देना चाहिए। एंड वॉइसेस इन मी सेड इफ यू वेर ए मैन यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। बोल रहा है कि उसके अंदर से जो आवाज़ आया कि अगर तुम एक इंसान हो, अगर तुम एक आदमी हो, मर्द हो, तो तुम एक छड़ी लो और अब भी उस सांप के ऊपर तोड़ दो और उसको खत्म कर दो, उस सांप को मार दो। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन मुझे यह कबूल है कि मैं उसे कितना पसंद करता था। मतलब जो पोएट है उसको सांप बहुत पसंद था, वह बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के सांप को देख रहा था, वह बहुत उसे पसंद कर रहा था। हाउ ग्लेड आई वॉज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ। मैं बहुत खुश था कि एक मेहमान की तरह एक सांप चुपचाप मेरे पानी के कुंड पे पानी पीने आया हुआ है। एंड डिपार्ट पीसफुल पेसिफाइड एंड थैंकलेस, और शांतिपूर्ण, शांत और धन्यवाद विहीन वहाँ से प्रस्थान कर जाएगा। तो अब सांप तो उसको धन्यवाद देगा नहीं, तो वही बोल रहा है एंड थैंकलेस, मतलब वो वहाँ से धन्यवाद विहीन ही चला जाएगा। इनटू द बर्निंग बॉल्स ऑफ दिस अर्थ, इस धरती की जलती हुई आंतों, मतलब वही जो धरती का अंदरूनी हिस्सा होता है उसके अंदर वह चला जाएगा, पानी पिएगा और धरती के अंदरूनी हिस्सा के अंदर चला जाएगा। वॉज इट कॉडिस दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड इफ आई फेल्ट सो ऑनर्ड। अब देखिए पोइट बोल रहे हैं वॉज इट कॉडिस, क्या यह कायरता थी, दैट आई डेड नॉट किल हिम, कि मुझे उसे मारने की हिम्मत नहीं की। वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ज टू टॉक टू हिम, क्या यह सनकीपन थी कि मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा था। तो पोएम बोल रहे हैं कि क्या मेरे अंदर कायरता थी कि मैं उसको मारने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्या मेरे अंदर सनकीपन था कि जो मैं उससे बात करना चाह रहा था। वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, क्या इतना सम्मानित महसूस करना विनम्रता थी। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा था। तो जिस समय सांप वहाँ पे पानी पीने के लिए आया हुआ था तो ये पोएट मन ही मन सोच रहे थे कि क्या मैं कायर था, क्या मैं सनकी था कि मैं सांप को मार नहीं रहा था, मैं उससे बात करना चाह रहा था, या फिर मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित था कि मैं उसको विनम्रता मतलब उसको मतलब इज्जत दे रहा था। एंड येट दोज वॉइसेस इफ़ यू वेर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। और फिर अचानक से उनके अंदर से, उनकी आत्मा से आवाज़ आती है अगर तुम नहीं डरते हो तो तुम उसे मार डालो। तो ये उनको अंदर से लग रहा था, जो उनको बचपन से सीखा था उन्होंने लोगों से, समाज में जो सीखा था। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मतलब बोल रहा है कि और मैं सच में डरा हुआ था, मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। कोई भी आदमी जहरीला सांप को देख के डर जाता है एक क्षण के लिए, अलग बात है फिर बाद में हिम्मत आ जाए थोड़ी सी, डर तो जरूर जाता है। तो वही वो बोल रहे हैं कि मैं डरा हुआ था और मैं बहुत डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन फिर भी मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ, उससे मेरा अतिथि सत्कार प्राप्त करना चाहिए क्योंकि वह गुप्त पृथ्वी के अंधेरे द्वार से हमारे यहाँ आया है। तो वो ये सोच रहे थे कि हमारे यहाँ कोई मेहमान पृथ्वी के अंदर से आया है तो मुझे उसका अतिथि सत्कार करना चाहिए, इसीलिए वह सांप को नहीं मार रहे थे। ही ड्रैंक इनफ, उसने पर्याप्त पी लिया, तो मतलब जितना पानी पीना था सांप ने उतना पानी पी लिया। ही लिफ्टेड हिज हैड ड्रीमली एज वन
हु हैज ड्रंकन, मतलब वह धीरे धीरे अपना सिर उठा लिया ढंग से, और मानो कि जैसे कोई मदहोश हो, मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत ज़्यादा पी लिया है, इस तरह से वो मदहोश होकर के अपना सर उठाया। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फॉग्ड नाइट ऑन द एयर, और वह अपना हवा में दो जो जीभ, उनका दो नोक वाला जो जीभ होता है उसको झिलमिलाया। शो ब्लैक, इतनी काली, मतलब बहुत काला जीभ था उसकी। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसा लग रहा था कि वह अपने होंठ को चाट रहा है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड अनसीइंग इनटू द एयर, और एक भगवान की तरफ चारों ओर देखा हवा में, मतलब चारों तरफ अपना सर घुमा करके देखा। एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और धीरे से अपना सिर घुमा लिया। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एंड इफ थ्राइस ए ड्रीम, और धीरे धीरे, बहुत धीरे, मानो 3 बार सपना देखा हो, ठीक है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे अपना सर वहां से हटा रहा था। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, और अपनी धीमी लंबाई के घुमावदार को धीरे धीरे खींचने लगा। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और मेरी दीवार के टूटे हुए किनारों पर फिर से चढ़ गया, जो उसका दीवार था मिट्टी का टूटा हुआ, उस पर वो फिर से चढ़ने लगा। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेड होल, और जैसे ही उसने अपना सिर उस भयानक छेद में डाला, मतलब उस भयानक छेद में जिससे बाहर आया था उसमें उसने अपना सिर डाल दिया। एंड ही स्लोली ड्रू अप, और वह धीरे धीरे अपना शरीर को क्या किया, उस होल की तरफ खींचने लगा। स्नैक ईजिंग हिज शोल्डर्स, धीरे धीरे आराम से अपने कंधे को बढ़ा रहा था। स्नैक ईजिंग मीन्स होता है धीरे धीरे आराम से, तो वह धीरे धीरे अपने कंधे को आगे बढ़ा रहा था। एंड इंटर्ड फर्दर, और आगे प्रवेश किया। ए शॉट ऑफ हॉरर, ए शॉट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विदड्रॉइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल, एक तरह का आतंक उस भयानक ब्लैक होल में उसके वापस जाने के खिलाफ, एक तरह का विरोध, मतलब बोल रहा है कि सांप जो है उस होल में नहीं चाहते हुए भी वापस जा रहा था, जानबूझ के अंधेरेपन में जा रहा है, डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, मतलब वो जानबूझ के उस अंधेरे में जा रहा था। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और धीरे धीरे खुद को उसके पीछे खींच रहा है, मतलब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को खींचे जा रहा था उस होल में। ओवरकम मी नाउ हिज बैक वॉज टर्न, मुझ पर विजय हासिल करते हुए अब उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। सांप है अब उस पर विजय हासिल कर लिया था उस इंसान पे, क्योंकि उस इंसान ने उस स्नैक को नहीं मारा, तो अब वो वहाँ से पानी पी करके चला गया, तो मतलब उसने उस इंसान पे क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। आई लुक्ड अप राउंड, आई पुट डाउन माई पिचर एंड आई पिक अप ए क्लमसी लॉग एंड थ्रू इट द वाटर टफ विथ ए क्लेटर। मैंने चारों ओर देखा, अपने जग को नीचे रख दिया, जो जग वो पानी पीने लगा था उसको नीचे रख दिया, और मैंने एक बद्दा लकड़ी का टुकड़ा उठाया, मतलब एक गंदा होगा या फिर यूं ही पड़ा हुआ होगा अर्थ पे, उस लकड़ी का टुकड़ा उठाया। एंड थ्रू इट एट द वाटर टफ विथ ए क्लेटर, और मतलब झटके के साथ उस जलकुंड में फेंक दिया। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मुझे लगता है कि इसने उसे नहीं मारा होगा, जो छड़ी उसने फेंका उसको उसने नहीं मारा होगा, हिट नहीं किया होगा। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्स्ड इन अनडिवाइड हेस्ट, लेकिन अचानक उसका वह हिस्सा जो पीछे छूट गया था जल्दबाजी में कांप गया। राइट लाइक लाइटनिंग, और बिजली की तरह छटपटाया। एंड वॉज गॉन इन टू ब्लैक होल, और काले बिल में चला गया। द अर्थ लिव्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, जो पृथ्वी की फटी दरार थी, जो उसमें जो गैप था उसमें वह चला गया। एट विच, जिस पर, इन द इंस्टेंस स्टिल नून, गहन अभी भी दोपहर में। आई स्टार्ड विथ fascination, और मैं मोहक दृष्टि से दोपहर में भी उसी ओर देख रहा था, मतलब सांप जा चुका था लेकिन दोपहर में भी कभी उस दीवार की तरफ ही देख रहे थे जिस दीवार के गैप में वह सांप चला गया था। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और मुझे तुरंत इसका पछतावा हुआ। पोएट को पछतावा होने लगा कि मैंने क्यों सांप को हिट किया, मैंने क्यों उस पर लकड़ी फेंका। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट ए मीन एक्ट। मैं सोचने लगा यह कितना तुच्छ काम था, कितना अश्लील काम था, कितना घटिया हरकत था जो मैंने सांप के साथ किया। आई डिस्पाइस्ड माई सेल्फ एंड वॉइसेस ऑफ माई एक्स्ड ह्यूमन एजुकेशन। अब मैं खुद को उस समय तुच्छ समझने लगा, और जो मेरी सापित मानव शिक्षा की आवाज़ है, मतलब जो मुझे समाज से शिक्षा मिली थी कि सांप को मार दो, उस सब सोच करके मुझे शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि मैंने आज हमारे घर एक आए हुए मेहमान के साथ हमने एक अश्लील हरकत किया। तो इस बात का उनको पछतावा हो रहा था जब उन्होंने सांप पे लकड़ी फेंका। एंड आई थॉट ऑफ अल्बर्ट्रस एंड आई विश्ड वुड कम बैक माई स्नेक, और मैंने अल्बर्ट्रस एक समुद्री पक्षी होता है उसके बारे में सोचा, और मेरी इच्छा थी कि वह
वापस आ जाए, मेरे सांप, मतलब वह सांप जो है वह वापस आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अल्बाट्रस जो होता है यह एक समुद्री पक्षी है। जिस तरह से ये स्नेक पोएम है वैसे ही इस पक्षी के बारे में एक पोएम है। उसमें भी पोएट ने क्या किया था, उस पक्षी को हिट किया था और वह पक्षी भाग गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह पक्षी वापस लौट आया था। तो वैसे ही यह सोच रहा था कि शायद मेरा जो ये सांप है वह भी लौट करके वापस आ जाए। फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक ए किंग, क्योंकि मुझे वह फिर से एक राजा सा लगने लगा। मतलब वो सांप के बारे में वो इमेजिन करने लगे कि वह क्या है, एक राजा है। लाइक ए किंग इन एक्साइल, देश निष्कासन में एक राजा की तरह, मतलब ऐसा कि किसी राजा को अपने देश से निकाल दिया गया था तो वह यहाँ पे आया हुआ था। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, मतलब अंडरवर्ल्ड में बेदाग, मतलब उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं था। नॉट ड्यू टू बी ए क्राउंड अगेन, अब उसे फिर से ताज पहनाया जाना है। मतलब वह राजा जो देश निष्कासन में चला गया है धरती के नीचे, वह आया हुआ था और उसे फिर से क्या करना चाहिए, एक ताज पहनाना चाहिए। तो इस तरह का पोएट सांप के बारे में सोच रहे थे। ये लास्ट इंसिंजा है पोएम का। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और इसलिए मैंने जीवन के स्वामी के साथ अपना मौका गंवा दिया। मतलब वो सांप को अभी एक भगवान की तरह सोच रहे थे, जीवन का स्वामी सोच रहे थे, तो बोल रहे हैं उसके साथ मिला हुआ मौका हमने गंवा दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपाइड, और मेरे पास प्रायश्चित करने के लिए कुछ है। ए पैटिनेस, एक क्षुद्रता, मतलब जो मैंने अश्लील हरकत किया, जो मैंने भद्दा हरकत किया उस सांप के साथ में, मेरे पास में अब सिर्फ वही रह गया है प्रायश्चित करने के लिए, और कुछ नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छा आया हुआ मौका गंवा दिया। पोएट सोच रहे थे उस स्नैक के बारे में। लास्ट में उनको बहुत पछतावा हो रहा था कि उन्होंने सांप पे क्यों लकड़ी फेंक दिया। अगर आपको इस पोएम का लाइन बाय लाइन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।